बाद लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमें थोड़ा सस्ता माल मिल जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके रेट क्या हैं? मेरे रेट सबसे लो हैं। इस उम्र में घर बैठने के बजाय आप ये कारोबार करें। हमारा 1200 रुपये किलो गोश्त चल रहा है, तो कुर्बानी का यही होगा ना, 1400 रुपये हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ राजा माजिद अनवर और इस वक्त मैं दिलकोट में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं एक बाबा जी जो कि यहाँ पे अपने दुम्बे और बकरियां लेके आए हैं। इनको ये यहाँ पे बेच रहे हैं। कल ईद है और आज आखिरी दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आपका नाम क्या है? गुलाम मोहम्मद। तल्ला किस जगह से? तल्ला कनियाटी से। तो कितने जानवर हैं आपके पास? मेरे पास अभी तो 25 जानवर रह गए हैं, बाकी मुझे 15 दिन हो गए बेचते हुए। जी जी। अच्छा, कितने बेचे हैं तकरीबन जानवर? तकरीबन बेचे होंगे 35-40 जानवर बेचा होगा। 35-40। अच्छा, ये बताएं कि ये सारा साल आप पालते हैं कि या ईद के सीज़न में खरीदते? नहीं, खरीद के लाता हूँ, पालता नहीं हूँ। अच्छा, ये कहाँ से माल आपने उठाया? नीलम वैली से लाता हूँ। ठीक है। वहाँ से पैदल लाता हूँ, गाड़ियों में नहीं लाता। इस उम्र में घर बैठने के बजाय आप ये कारोबार करें। असल में मैं बोझ नहीं बनना चाह रहा किसी पे। अच्छा, मैं देने वाला बन सकता हूँ, लेने वाला नहीं बनता। ठीक है। तो आपके कितने बेटे हैं? 4 बेटे। तो इस वजह से आपका ये आइडिया आया कि आप देने वाले बनो, किसी के ऊपर बोझ ना बनो। बोझ नहीं बनूँ, मुताज नहीं हूँ, खासकर औलाद की भी मुताजी है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 70-75 साल होगी। 70-75 साल। तो हर साल इसी तरह ये काम? हर साल आता हूँ मैं, 15-20 साल से मैं मुसलसल हर साल आता हूँ और मेरा 12 महीने का काम है। एक दो लेके फेरी करता हूँ रोज़ की। एक दो 1-2-3 जितनी भी कि रोज़ कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ बेचने के लिए आता हूँ मैं। तो ओवरऑल ये बताएं कि आपके घर में कितने होते हैं? सपोज करते हैं ये तो सीज़न हो गया, वैसे आम हालात में आपके घर में कितने होते हैं? घर में इस टाइम पे नहीं है, एक भैंस रखी है, बाकी नहीं है। मेरा रेवड़ था, ठीक है, उसमें बीमारी लग गई थी, सब मर गए थे। तो उसमें खासा नुकसान हुआ था, कम से कम 6-7 लाख का, आज से 8 साल पहले। लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह ना हिम्मत आ रहा है। उस वक्त रेवड़ में कितनी बकरियां भेड़ें मौजूद थी आपके? उस टाइम पे 60 भेड़ें थी। ठीक है। 45 बकरियां थी, 15-16 बकरे थे, बाकी उनके बच्चे थे वो सारे। ना, बच्चे बहुत सारे थे, वो सारे मर गए। बस एक बीमारी आई है उसके साथ, फिर जैसे मुर्गी में आती है उसी तरह की। हाँ, उसी तरह की ये भी बीमारी होती है। ठीक है। तो उसमें टीके, गोलियाँ, इलाज, मालजा बहुत कराया, लेकिन नहीं हुए। नहीं, ठीक नहीं हुए तो नीलाम कर दी थी। 5-5 हज़ार रुपये में नीलाम कर दी थी, जबकि उस वक्त मेरी एक दुम्बी थी 25-25, 30-30 हज़ार की। बस हिम्मत हार जाता तो देता तो कोई कुछ नहीं है। ठीक है। चाहे कोई भी हो, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है। तो हिम्मत हार जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, मुताजी हो जाएगी। तो माल लिया, बेचा, 1000-500 रुपया कमाया, फिर चलते इस काम को जमा लिया। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये वाला आइडिया कैसे आया कि मुझे ये कारोबार शुरू करना चाहिए? ये मैं सऊदीया में नौकरी करता था। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब की थी। अच्छा। तो ठीक है, वहाँ से मुझे एक अरबी ने मुझे बताया था कि मुझे कसम दी थी, पाकिस्तान जाओगे, भेड़ बकरियाँ रखोगे, मैं रेवड़ देखता रहता हूँ टीवी पे। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है, ये नबी की सुन्नत है और आप अगर ये अमल करोगे तो मैं आपके साथ बहुत खुश रहूँगा। ठीक है। तो उसके कहने पे आइडिया उसका था, तो ये काम कर लिया। तो इब्तिदा में आपका रिस्पांस कैसा रहा? इब्तिदा में तो बहुत तकलीफ़ होती थी। ठीक है। नहीं संभाल नहीं सकता था, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, इनकी तरतीब नहीं थी मेरे पास। ठीक है। तो अब क्या सीन है? अब तो ज़बरदस्त, माशाल्लाह का 250-300 भेड़ बकरी है तो संभाले। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि यार लोग मुझे कहेंगे कि मैं सऊदी अरब से आया हूँ और यहाँ पे आके बकरवाल बन गया हूँ, एक बकरियाँ चरा रहा हूँ, इस तरह भेड़ बकरियाँ पाल रहा हूँ? मुझे गाँव की औरतें भी ताना देती थी। अच्छा। कि सऊदीया भी लूट के खा ली, कराची में भी रहे, कारोबार भी किए, अब भेड़ बकरियां रह गई थी। मैं हंस के मुस्करा के चुप हो जाता था। अच्छा, कभी माइंड नहीं? नहीं, माइंड करने वाली बात ही नहीं। वही बात जो लोग क्या कहेंगे वो आपने अपने ज़हन में नहीं ली बात। लोग क्या कहेंगे, अगर फ़र्ज कर लो स्टे पे मैंने खाया पिया कुछ नहीं है तो कोई मुझे पैसे देगा कि जा खाना खा के आ जा? ऐसा तो कोई नहीं करेगा, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी।
तो ये बताएं कि आप सारा साल ये काम करते हैं, तो बाज़ लोग ना नाकाम हो जाते हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं होता, नौजवान हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन ये तो बहुत ही मुनफरद किस्म का आइडिया है। अगर इस पे काम करें तो एक साल का कितना कमा सकता है एक बंदा? अतीक साहब ने एक जलसे में कहा था कि मेरे मुल्क के उनार नौजवानों, पढ़े लिखे हो, आप भेड़ बकरियां रखो। तो किसी ने कान कोई खबर ही नहीं ली। ठीक है। तो अगर इस काम में आप अगर 35-40 अगर भेड़ बकरी है आपके पास, आप एक मुलाजम रख सकते हो। माशाल्लाह इसमें प्रॉफिट बहुत है। ठीक है। बकरी एक साल में एक ही दफ़ा बच्चे देती है। एक बच्चा भी देगी तो वो बात तो बहुत आगे निकल जाएगी, कोई शक नहीं है। तो वैसे मैं क्या कमा सकता हूँ इस टाइम पे? अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इससे क्या मिल रहा है? कभी 4000, 3000, 5000, कुछ ना कुछ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा आ रहा, अल्लाह पाक का एहसान है। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, यूरिक एसिड है, घुटनों का दर्द है, मगर फिर भी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। लोगों के ताने हैं, बाज़ार में मार्केट वाले भी ताने देते हैं, बाबा नहीं करो। ये बाबा जी हैं जी, किस काम में लग गए हैं ये? हाँ, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बताएं कि आपको घर वाले वो भी तंग करते हैं बाकी लोगों की तरह? नहीं, घर वाले क्यों तंग करें कि उनको खाने को अच्छा मिल रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो तो खुश हैं। आखिरी दिन है और कल ईद उल अज़हा है, कल बकरा ईद भी है, और बाज़ लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमें थोड़ा सस्ता माल मिल जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके रेट क्या हैं? मेरे रेट सबसे लो हैं। क्या रेट चल रहा है मिसाल के तौर पे? ये वाला बकरा पिशक दुम्बा है, इसका क्या रेट है? 26,000। इसमें वज़न कितना होगा? इसमें जितने मैं पैसे लेता हूँ उतना गोश्त निकलेगा। मतलब कि 26? मैं कुर्बानी की वजह से मैं दुनिया का हर मज़हब देखा मैंने। क्रिश्चियन देखे, उनकी जब क्रिसमस होती है तो मार्केटें, बड़ी मार्केटें जो है उनको सस्ता करके डिस्काउंट पे देती हैं। ठीक है। बाकी हिंदू सिखों का भी यही हिसाब है। सिर्फ हमारा है कि कोई भी दुकानदार, रमज़ान आ गया, ईद आ गई, बकरा ईद आ गई, दबा के पैसे ले लिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं कि फिर इसका रेट आपके पास क्या है? मतलब मैं इस टाइम पे इसका 26,000 रुपया मांग रहा हूँ। 25 में 24 में सौदा हो गया तो मैं भी खुश। तो ओवरऑल ये बताएं कि कहाँ से शुरू होता है आपका रेट? मेरा रेट कम से कम 24, कुर्बानी के काबिल जानवर है। नहीं, 24,000 से कम कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। 28,000 तक का माल है मेरे पास। 24 से लेके 28 तक बस। ठीक है। इसमें तकरीबन 24 लाख कितना वजन होगा? 24 जितने मैं पैसे ले रहा हूँ उतना गोश्त निकलेगा अल्लाह के हुक्म। हमारा 1200 रुपये किलो गोश्त चल रहा है, तो कुर्बानी का यही होगा ना, 1400 रुपया हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो उतना गोश्त निकलना चाहिए। हाँ, ठीक है। 70 साल का बाबा इस तरह यहाँ पे आके कारोबार कर रहा है, और 25-30 साल के नौजवान बाज़ार में चर्च शराब पी रहे हैं, लफर घूम रहे हैं। उन नौजवानों के लिए क्या? उन नौजवानों को तो उनके माँ बाप ही नहीं समझा सकते, मेरी औकात की है। अच्छा, उनके लिए कोई पैगाम नहीं? उनके लिए अगर पैगाम दोगे भी तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। वक्त तो अच्छा नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है। ठीक है। कुछ अपने ख़ानदान के हिसाब से अपना भरम बढ़ा रहे हैं। जेब में कुछ नहीं है तो भरम को क्या करेंगे? ये तो है। तालीम में, इल्म में काम नहीं करना चाहते, काम चोर हैं। नहीं, काम चोर हैं, फारग घूमना चाहते हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ज़िंदगी जवानी में अगर कुछ नहीं किया तो मेरी उम्र में क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 0347 2821 एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें। 0347 28 21 778। आप ही इस नंबर पे इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, और शाम तक ये यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको रात को भी चाहिए बकरा या फिर दुम्बा तो ये आपको दे सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये दिलकोट के ही रहने वाले हैं। बड़े ही मोटिवेटेड इनकी स्टोरी है और बड़ा यूनिक इनका सफ़र रहा। इन्होंने सऊदी अरब में जॉब की, वहाँ से इन्होंने जॉब छोड़ी तो एक अरबी ने इन्हें आइडिया दिया कि अपने अगर मुल्क में जाते हो, अपने गाँव में जाके बकरियाँ पालो, उसमें से तुम्हें नफ़ा भी होगा और अल्लाह ताला के नबी की सनत भी तुम पूरी कर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने भी बकरियां पाली हैं। तो एक तरफ तुम खुदा ताला के नबी
की सुन्नत पे भी अमल करोगे और दूसरी तरफ तुम अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। इन्होंने वो बात अपने पल्ले बांध ली और इस वक्त ये अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। इनकी उम्र 70 साल के लगभग है, लेकिन ये घर बैठने के बजाय लाखों रुपए आप कह सकते हैं कि कमा रहे हैं। और इसी के साथ राजा माजिद अनवर को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और जगह नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।